और लकड़ी निकाल करके जब लाई है तो धुंधकारी के मुंह में जब वो लकड़ी घुसेड़ी है आग की, तैसे ही धुंधकारी के प्राण पखेरु उड़ गए, मर गया। क्या दो करो, लाइट आई है। महाराज जैसे ही धुंधकारी मरा है तो सूत जी समझा रहे 88,000 ऋषियों को कि हे ऋषियों, आज धुंधकारी जब मर गया तो वो महाराज प्रेत बन गया। प्रेत माने भूत, हाँ भूत बन गया। भूत बन करके इधर उधर भटकने लगा। 88,000 ऋषियों के मन में शंका हो गई। शंका क्या हुई? 88,000 ऋषियों ने सूत जी से कहा महाराज जब बताओ क्या धुंधकारी के मुंह में जब लकड़ी आग की घुसेड़ी गई तभी ये क्यों मरा, और उसके गर्दन पर लाठी रखी गई तब क्यों नहीं मरा? इसके पीछे का महाराज रहस्य बताइए। तो जब ये बात कही कि रहस्य बताओ, तो सूत जी महाराज ने 88,000 ऋषियों से कहा कि रहस्य ये है कि जो वैश्यों की संगत करता है, जो माँ बाप को मारता है, जो शराब जुआ मांस इत्यादि जीवों को मार के खाता है, उसकी मौत कभी आसानी से नहीं आती है। अगर धुंधकारी लाठी से मर जाता तो बाकी लिए बड़ी आसान मौत होती, और उसके मुख में और धुंधकारी के मुख में लाठी इसलिए, वो लकड़ी आग की इसलिए घुसेड़ी गई कि जब लोग धुंधकारी की कथा सुने तो लोगों को पता चले कि माँ बाप के ऊपर अत्याचार करोगे तो संसार में कभी तुम्हारा उद्धार होने वाला नहीं है। इसलिए जीवन में सब कुछ करो लेकिन माँ बाप के ऊपर कभी अत्याचार और कभी पाप नहीं करने चाहिए। ये धुंधकारी की कथा हमें सिखाती है। धुंधकारी प्रेत बन गया। जब प्रेत बना इधर उधर भटकने लगा, वैसे धुंधकारी को मार करके चली गई। अब महाराज एक दिन धुंधकारी भटकते 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 गोकर्ण महाराज के पास आ पहुंचा। जैसे ही धुंधकारी गोकर्ण महाराज के पास आया, कहीं कुत्ते का रूप बना लेता, कहीं महाराज किसी का रूप बनाता, ऐसे नाना प्रकार के रूप बना के सामने आने लगा। जैसे ही महाराज सामने आया तैसे ही गोकर्ण महाराज ने आज क्या किया कि कमंडल में से जल निकाला, हथेली पर जल रखा, धुंधकारी की तरफ जैसे ही जल छिड़का तैसे ही धुंधकारी अपने साक्षात वेश में आ गया। धुंधकारी पैरों में गिर पड़ा, गोकर्ण के कहा भैया मेरी रक्षा करो, मुझे प्रेत योनि से मुक्ति दिलवाओ भैया, मैं भूत बन गया, वैश्यों ने मुझे मार दिया। गोकर्ण महाराज बोले कैसे मार दिया? तो धुंधकारी रोए के बोलो भैया मैंने मैया को मारो, मैंने पिता को मारो, मैंने जुआ शराब मांस जीवों को मार के खाओ भैया, मुझे वैश्यों ने मार दिया, मैं भूत बन गया, कुछ भी करके मेरी मुक्ति करा दो। तो गोकर्ण महाराज ने कहा ठीक चिंता न करो, हम भगवान से तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे कि भगवान तुम्हारी मुक्ति करा दे। धुंधकारी ने कहा गोकर्ण महाराज से भैया वो भगवान की न्यायशाला है, कोई रिश्वत की दुकान नहीं है कि सिफारिश चलाओ और काम बनाओ। एक बात आपको और बता दे, थोड़ी गूंज बढ़ाओ, मैंने माइक में एक बात और याद रखना दादा, दुनिया की जो न्यायशाला होती है काय पे चलते है, दुनिया को जजमेंट जो काय पे चलते है, पैसा पे चलता है कि नहीं चलता? तुम किसी का मर्डर करके आ जाओ, ठीक, मर्डर करके आने के बाद में घर आ जाओ, पुलिस तुम्हें पकड़ने आए, पैसा दे दो, पुलिस की इतनी हिम्मत नहीं है तुम्हें हाथ लगा ले। याद रखना, जज के पास जाओ, जज को पैसों से खरीद लो, जज की इतनी हिम्मत नहीं जो आपको सजा सुना दे, क्योंकि आज की दुनिया में जब तक आप पैसा देते रहोगे तब तक आप अपना केस बंद रखोगे, और जिस दिन पैसा देना छोड़ दिया उसी दिन केस आपका ओपन हो जाएगा। और सही बताएं तो जाई पैसा के पीछे आज की दुनिया में बेगुनाह जो है वो जेल में सड़ रही और गुनहगार सुआबारा घूम रही। ये बिल्कुल सही बात है, जो गुनहगार है वो जेल में सड़ रही महाराज, जो
बेगुनाह है वो जेल में घूम रही, और जो गुनहगार है वे आवारा घूम रही। क्योंकि पैसा एक होता है लेकिन धंधे अनेक होते हैं। और एक कवि तो ये लिख भी देते हैं क्या, अरे धन तो वही रहता और पर धंधे बढ़िया काम कर रही हो। धन तो वही रहता पर धंधे बदल जाते, और इंसान वही रहता मगर कंधे बदल जाते। इंसान के कंधे कब बदलते हैं, जब इंसान मरता है तब। दूसरी बात, इंसान वही रहता, कंधे बदल जाते, पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते। पुलिस वाला वही रहता, हथकंडे बदल जाते, और नेता वही रहता मगर झंडे बदल जाते। आज की दुनिया में महाराज पैसा दिखाओ, अपनों काम बनाओ। चाहे दुनिया की न्यायशाला में महाराज केस चलता है पैसे पर, और भगवान की न्यायशाला में किसी की न सिफारिश चलती है और न महाराज पैसा चलता है। आज दुनिया में आप जैसा कर्म करोगे वह आपका खाता खुला हुआ है। अम्मा हाँ उन सब नोट हो जाइए, तुमने पहले ही बताया था नोट हो जाइए। हाँ वहाँ सबका खाता खुला है। आप दुनिया में जैसा कर्म करोगे वैसा फल पाओगे, चाहे कुछ भी हो जाए। इंसान कहते हैं दादा, लोग कहते हैं कि स्वर्ग और नरक ऊपर है। आप मानते हैं इस बात को? मानते हैं? स्वर्ग नरक ऊपर नहीं है, स्वर्ग नरक कहाँ है? यही जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पाओगे। आपने देखा हो कि व्यक्ति जो बुरा होता है, तो जो व्यक्ति बुरा होता है शुरू में मतलब खूब सुख मिलते हैं, शुरू में खूब सुख मिलते हैं, लेकिन जब उसकी मरने की बारी आती है तो देखो महाराज वो कैसे खटिया में पड़ो तड़पत रहा थे। देखा आपने? कहीं महाराज चारपाई पे मलमूत्र त्यागेगा, बीमारी की वजह से परेशान होगा, कहीं कैसे मरेगा कहीं कैसे मरेगा। तब अपन लोग कहते हैं ना भैया बहुत पापी आदमी है, तो बाकी जब पाप निकल रहे हैं ऐसे हम लोग कहते हैं ना। तो कहने का मतलब ये है
कि स्वर्ग नरक ऊपर नहीं, जैसा कर्म करोगे वैसा फल आप पाओगे। क्योंकि महाराज, क्योंकि कहा जाता है कि जो वही पाएगा और तेरा दिया आगे आएगा, और सुख दुख है क्या फल कर्मों का, और जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी। कहने का अभिप्राय कि दुनिया में जैसा करोगे वैसा फल आप पाओगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की। तो महाराज धुंधकारी ने आज गोकर्ण महाराज से कहा कि हे भैया मेरी मुक्ति करा दो, मैं प्रेत बन गया हूँ, प्रेत योनि से मुझे मुक्ति दिलवा दो भैया, मैं ऐसे रहना नहीं चाहता। उसी समय आज गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव का आह्वान किया। सूर्यदेव का जैसे ही आह्वान किया है तो सूर्यदेव आए। आकर के गोकर्ण महाराज ने सूर्यदेव से कहा, प्रभु मेरा भैया जो धुंधकारी है वो प्रेत बन गया है, मुझे उसकी मुक्ति करानी है।